इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया से असर यारवाई को अपने वक्त दिया। कुछ मौशी माहिरीन ये कह रहे थे कि शरह सूद बरकरार रहेगी, कुछ कह रहे थे नहीं रहेगी, लेकिन हुआ यही कि शरह सूद बरकरार रही। अब इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि पहले जो है IMF की रिपोर्ट के हिसाब से IMF ने इस चीज पे जोर दिया था कि जो आपकी शरह सूद है वो महंगाई की शरह से ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों को खर्च करने का जो है इंसेंटिव कम मिले और सेव करने का इंसेंटिव ज्यादा मिले। इसका असर फिर डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की पैरिटी पे भी होता है। तो उस वजह से अब क्योंकि इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता अभी बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आई है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू हुआ है, कुछ प्राइसेस एडजस्ट होना शुरू हुई हैं। उसकी वजह से जो है जो आपकी महंगाई की शरह है आने वाले महीनों में वो नीचे लगती है, जिसकी वजह से शरह सूद का यहाँ बढ़ाना जो है वो ठीक नहीं था। और मेरे ख्याल में बहुत सही डिसीजन लिया है स्टेट बैंक ने, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। और जैसा आपने देखा आज भी स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देखी गई, तो मेरे ख्याल में काफी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोकल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं। जैसे कि गवर्नर स्टेट बैंक ने आज कहा कि जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त 29.2% पर है और रवा माली साल जो है वो इसमें कमी आएगी और 20 से 22% पर रहेगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा? अगर होगा तो कैसे मुमकिन है? फिर दूसरा, इम्पोर्ट पर जो पाबंदी हटाई है इसके कोई खातिर खा समरात हमें नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपने जो इम्पोर्ट की बात की ना, देखें महंगाई का एक अंतर ये भी था पिछले साल पूरे में कि इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। उस तरह से इम्पोर्ट्स मार्केट में नहीं आ रही थी, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, चाहे एनर्जी की जो है वो फ्यूल हो, इन सब में, और खासकर गाड़ियां हो गई, मोबाइल फोन हो गए, इन सब में जो है इम्पोर्ट्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और बहुत लिमिटेड जो है इम्पोर्ट्स हो रही थी। ऑफकोर्स हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, तो अब इम्पोर्ट्स खुलेंगी तो मार्केट में उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसकी एक्सेस बढ़ेगी। जब भी सप्लाई में बेहतरी आती है, इजाफा होता है, तो कीमतें नीचे आने की तवक्को होती है। तो मेरे ख्याल में इम्पोर्ट्स का खुलना इस चीज की निशानदेही करेगा कि कीमतें आगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे होंगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली चाहे वो तेल की कीमतें हों, चाहे खाने पीने की तेल की कीमतें हों या फूड की कीमतें हों, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई हैं पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन एक मुझे लगता है कि खर्चा अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल है, जो एनर्जी का तेल होता है, इसमें कीमतों में पिछले 15 दिनों में इजाफा हुआ है और हमारा जो रुपया है वो थोड़ा सा नीचे आया है, उसकी कदर में कमी हुई है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में शायद बहुत ज्यादा कमी ना हो, बल्कि थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में तो हमें कंडीशंस भी फॉलो करनी है। तो ये एक इन्फ्लेशन के लिए रिस्क हो सकता है, बट ज्यादातर जो है वो मेरे ख्याल में चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कमी होनी चाहिए आने वाले कुछ महीनों में। और लेकिन खुर्रम साहब, जब रशिया से ऑयल आया तो बहुत से लोग इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो। इस बारे में जरा कहिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि 2 से 3% GDP ग्रोथ का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको लगता है कि इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है, ये 2 से 3% पर ही रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनमें एक पोटेंशियल नजर आता है, जिसकी वजह से जो GDP ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा तो नहीं, लेकिन होपफुली 2 से 3% जो है वो रह सकती है और अगले साल ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक मरतबा इस साल अगर मटेरियलाइज होती है, आप देखें इसमें जो है मिनरल से रिलेटेड जो है सेमिनार्स हो रहे हैं बड़े, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो फौज है वो भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा खुद इनिशिएटिव ले रही है, खुद जो है वो फोरफ्रंट पे आ रही है और सिविलियंस जो है बहुत ज्यादा इस पे अब जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो पूरा एक हमारा टॉप ब्रास है वो अब कमिटेड नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये इम्प्रूव होगी। जब ये इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ में बेहतरी आएगी। इस साल एक्सपेक्टेड नहीं है, अगले साल, क्योंकि एक मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्लो आएगा, उसके बाद उसके इम्पैक्ट आएंगे। तो मेरे ख्याल में अगले साल जो है वो ग्रोथ में बहुत बेहतरी आ सकती है और इन्फ्लेशन में रिलेटिवली कमी हो सकती है और पर कैपिटा इनकम हमारी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपके वक्त के लिए।